सियासी गॉसिप चर्चाएं जो चल रही हैं कि आखिर मोहनलाल बड़ौली जी की कुर्सी गई कैसे एकदम से। उनकी प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी सेफ है नहीं। तलवार की धार पर चलते चलते वो लगभग 2 साल का कार्यकाल पूरा करके गए अपना। क्या कुलदीप बिश्नोई के साथ जो तेवर बने थे, क्या वो भी कोई कारण बना? नौ शिक्षा बात आज प्रदेश के अध्यक्ष ने करी। ये जरूरी नहीं होता कि जैसा बाप वो बेटा भी वैसा ही। एक ऐसा व्यक्ति, किसी खुद की चलो कोई औकात नहीं, लेकिन आप प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में बैठे हो। तो मेरे कुछ सोर्स बता रहे थे कि कहीं ना कहीं मनोहर लाल जी नाराज जरूर थे मोहनलाल बड़ौली को लेकर के। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय बग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपसे बात करने चला हूं भारतीय जनता पार्टी की इंटरनल पॉलिटिक्स को लेकर के। हरियाणा के अंदर बड़ा बदलाव हुआ। मोहनलाल बड़ौली जी एकाएक हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद से उनको पदमुक्त किया गया, यानी कि उनकी छुट्टी हो गई और डॉक्टर अर्चना गुप्ता भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष हुई। पिछले काफ़ी दिनों से चर्चाएं थी, और चर्चाएं दिनों से क्यों, महीने और साल हो गए थे। बात चलती थी कि पंडित मोहनलाल बड़ौली जी जाएंगे, उनकी प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी सेफ है नहीं। लेकिन अगर देखें तो तलवार की धार पर चलते चलते वो लगभग 2 साल का कार्यकाल पूरा करके गए अपना। 3 साल का टेन्योर हुआ करता, उन्हें वो 3 साल का टेन्योर पूरा मिला नहीं। अब चर्चाएं हैं, और इसके साथ साथ जो सियासी समीकरण लगाए जा रहे हैं, सियासी गॉसिप चर्चाएं जो चल रही हैं कि आखिर मोहनलाल बड़ौली जी की कुर्सी गई कैसे एकदम से। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में चर्चाएं थी कि नायब सिंह सैनी साहब ने, यानी कि मुख्यमंत्री जी ने आला कमान से अभी रिपीट करने की, यानी कि मोहनलाल बड़ौली जी को ही चलता रहने की परमिशन ले ली है। बात हो गई है सारी। लेकिन इसके बावजूद मोहनलाल बड़ौली जी की कुर्सी चली गई। क्या कारण रहे? सियासी चर्चाओं के अंदर सबसे बड़ा केंद्र यही है कि आखिर कारण क्या रहे। क्या खट्टर साहब से दूरी, खट्टर साहब से बेरुखी बड़ा कारण बनी? क्या कुलदीप बिश्नोई के साथ जो तेवर बने थे, क्या वो भी कोई कारण बना? और इसके साथ साथ क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कोई रिपोर्ट्स, इंटरनल रिपोर्ट कैसी कोई गई कि जिससे पार्टी आला कमान को दूसरा फैसला करना पड़ा तुरंत? सारी बातें करूंगा आपसे। सबसे पहले तो मोहनलाल बड़ौली जी और मनोहर लाल खट्टर के संबंधों को लेकर के। हरियाणा के अंदर आज भले ही मनोहर लाल हरियाणा की तरफ से केंद्र सरकार में कैबिनेट वजीर हैं, लेकिन हरियाणा के फैसलों में मनोहर लाल को नजरअंदाज करना, अभी पार्टी आला कमान इस पर कहीं सहमत नहीं हुआ करता। यानी कि मनोहर लाल खट्टर भले ही केंद्रीय भूमिका में है, लेकिन हरियाणा में क्या फैसला हो, इसके अंदर मनोहर लाल जी की सहमति बहुत जरूरी हुआ करती है। और अगर देखें तो हरियाणा की सियासत के अंदर बीजेपी की जो हैट्रिक सरकार है, इसके अंदर भले ही प्रत्यक्ष या परोक्ष मनोहर लाल खट्टर और उनकी जो नीतियां हैं, उनके जो कार्यक्रम थे, वो कहीं ना कहीं जरूर एक बड़ा हिस्सा बने कि जिससे सरकार लगातार तीसरी बार बनी। अगर बात कर ले मनोहर लाल जी और मोहनलाल बड़ौली वाली बात, तो मेरे कुछ सोर्स बता रहे थे कि कहीं ना कहीं मनोहर लाल जी नाराज जरूर थे मोहनलाल बड़ौली को लेकर के। वो नाराजगी क्या थी, उसके लिए कई कारण हो सकते हैं। एक समय था जब मोहनलाल बड़ौली जो है वो मनोहर लाल जी के बहुत नजदीक हुआ करते थे। 2019 से 24 वाली सरकार, और 2 बार बात चली थी कि मनोहर लाल जी की तरफ से मोहनलाल बड़ौली को कह दिया गया है कि आपको सरकार में शामिल किया जाएगा। लेकिन परिस्थितियां जो एकदम बन जाती हैं, कई बार वो हालात सामने आते रहे। इधर नायब सिंह सैनी जी के बहुत नज़दीक है मोहनलाल बड़ौली, और सियासी गॉसिप, हालांकि वो गॉसिप ही समझता हूं मैं उनको, कि कहीं पॉलिटिकल गॉसिप के अंदर ये बात आती है कि मनोहर लाल और नायब सिंह सैनी दोनों के बीच में जो रिश्ते हैं वो कभी शीत हो जाते हैं, कभी गर्म हो जाते हैं। यानी कि उनके अंदर कभी कभी सर्दी आ जाती है दिसंबर वाली, और कभी वो जून जुलाई की तरह बिल्कुल उष्ण होते हैं, बिल्कुल ताज़ा। लेकिन इतना जरूर है कि जो चर्चाएं चलती हैं उनका कुछ ना कुछ आधार जरूर होता है। इधर मोहनलाल जी को लेकर के कहीं मनोहर लाल खट्टर जी के दिल में कहीं ना कहीं कुछ चल जरूर रहा था। सियासी लोग बताते हैं, जो खासकर भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स पर नज़र रखते हैं, उनका कहना यह है कि इस नाराजगी के कई कारण थे, इस नाराजगी की कई बड़ी वजह थी, और उनके अंदर एक बड़ी वजह थी एक कलाकार का भी होना। कहीं जरूर मनोहर लाल खट्टर के पास ये बात पहुंचती थी और उनको बात सालती थी। हालांकि
पार्टी के जो फैसले होते हैं उसको बाहर आने में बहुत देर लगती है। इंटरनल जो पॉलिटिक्स होती है और उसके अंदर जो जमा घटा गुणा भाग किया जाता है, जो सियासी गणित बिठाया जाता है, उसकी केमिस्ट्री बाहर निकल करके, क्योंकि फॉर्मूला कभी सामने आते नहीं। लेकिन इतना जरूर है कि कहीं चर्चाओं में हमेशा बना रहा कि मोहनलाल बड़ौली जी का मनोहर लाल खट्टर जी के साथ में कहीं कुछ जरूर बेरुखी वाला मसला था। और इधर दूसरा बात आ जाती है कुलदीप बिश्नोई का प्रकरण। आपको ध्यान होगा लगभग 2 महीने तक, लगभग 1.5 महीने से 2 महीने के बीच में हरियाणा के अंदर ये प्रकरण कहीं चलता रहा। बात वही थी कि कुलदीप बिश्नोई के लिए रेखा शर्मा का जो बयान था, हालांकि बयान चौधरी भजन लाल के लिए था, रेखा शर्मा सांसद राज्यसभा सदस्य, उन्होंने चौधरी भजन लाल के लिए बयान जारी कर दिया था। हालांकि वो कोई स्पेशल बयान नहीं था, पॉलिटिकल सभा थी, नामांकन सभा थी श्यामलाल बंसल की, जो पंचकुला से नगर निगम के मेयर के कैंडिडेट थे। उस सभा में बोल रही थी रेखा शर्मा और कह दिया चौधरी भजन लाल को बदमाश, क्योंकि उन्होंने वो समय भी देखा है जब यहाँ पे बदमाशी थी कांग्रेस की, जब यहाँ बदमाशी थी बंसीलाल भजन लाल की और चंद्रमोहन की, पूरी तरह बदमाशी करके वो इलेक्शन जीतते थे। निकल गई बात। और उसके बाद में मोहनलाल जी ने भी, पंडित मोहनलाल बड़ौली ने भी, जिससे को लेकर के कुलदीप बिश्नोई नाराज हुए थे, वीडियो वायरल जारी किया था बाकायदा अपना, कहा था कि आप अपनी भाषा को संभालिए, आप जी और चौधरी नहीं लगा सकते क्या आगे। नौसिखिया बात आज प्रदेश के अध्यक्ष ने करी। बड़े खुले शब्द में मैं उसकी निंदा करता हूँ, विरोध करता हूँ इस बात का। एक ऐसा व्यक्ति जिसे खुद की चलो कोई औकात नहीं, लेकिन आप प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में बैठे हो, इसलिए बीजेपी ने आपको चाहे थोपा या बनाया है। चौधरी भजन लाल जी सम्मानित व्यक्ति को के आगे जी या चौधरी लगाना उचित समझा नहीं आपने। चौधरी भजन लाल जी इस हरियाणा प्रदेश के बहुत लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं और ये जरूरी नहीं होता कि जैसा बाप वो बेटा भी वैसा ही। ये मोहनलाल और कुलदीप बिश्नोई, यानी कि पंडित मोहनलाल बड़ौली और कुलदीप बिश्नोई की जो बात थी, इसको लेकर के भी आला कमान के पास ये मैसेज जरूर पहुंचे। भले ही कुलदीप बिश्नोई भाजपा में आज किनारे पर तो हों, लेकिन कुलदीप बिश्नोई को माना जाता है कि उनके पास बिश्नोई वोटर जो खासकर हरियाणा की 3-4 सीटें, आदमपुर हो, फतेहाबाद हो, हांसी हो, इनको प्रभावित करता है। और इधर दूसरी तरफ राजस्थान के अंदर तो कुलदीप बिश्नोई भले ही किनारे पर हो, परंतु ज्यादा नाराज होकर के पार्टी छोड़ के ना जाएं, जैसे भी रहे चलते रहें, शायद ये भी वजह रही हो। हालांकि रेखा शर्मा ने तो अपने बयान के लिए मीडिया में आकर के, सोशल मीडिया में आकर के अपना बयान जारी करके कहा कि अगर किसी को दुख पहुंचा है तो मैं खेद प्रकट करती हूं। लेकिन मोहनलाल जी के विषय में ये बात नहीं थी। और राजनीतिक चर्चाओं में ये बात है कि मोहनलाल जी के बयान को लेकर के कुलदीप बिश्नोई ने शिकायत ऊपर तक पहुंचाई। और तीसरा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। अभी पिछले दिनों ही, यानी कि मई के पहले पखवाड़े में पानीपत के अंदर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो सम्मेलन हुआ था, उसके अंदर भी कहीं ये बात चर्चा में जरूर पहुंची। एक तो चलता रहा कि मोहनलाल जी जो है, संगठन की दृष्टि से वो मामला, यानी कि जो गुटबाजी वाला चलता है, उस पर रोक नहीं लगा पा रहे, वो बढ़ती जा रही है। मसलन आप चाहे फरीदाबाद नगर निगम का मैटर देख लें, चाहे गुरुग्राम का देख लें। हालांकि पंडित मोहनलाल बड़ौली ने कोशिश तो पूरी की, लेकिन संदेश अग्रेसित जरूर कहीं हुआ। दूसरा, उनके साथ एक बात और चलती रही कि मोहनलाल जी मुख्यमंत्री की छाया बने हुए हैं पूरी तरह से, यानी कि सरकारी कार्यक्रमों में जरूर नजर आते हैं, संगठन वाले कार्यक्रमों में कहीं हो ना हो। हालांकि इन बातों को ज्यादा तवज्जो नहीं दी जा सकती, परंतु ये चर्चाओं में है। और तीसरा, मोहनलाल जी के साथ में जो एक मैंने कल भी कहा था कि काजल की कोठरी जुड़ जाना, उन पर जो सामूहिक दुष्कर्म वाला जो मामला दर्ज हुआ, वो भी कहीं ना कहीं सियासी रूप से कमजोर करने वाला साबित हुआ। अब बड़ी बात यह, कारण कुछ भी रहे हो, मनोहर लाल खट्टर जी की बेरुखी हो, आरएसएस की रिपोर्ट हो, और या फिर कुलदीप बिश्नोई की तरफ से कोई टसल्स, लेकिन कुर्सी चली गई मोहनलाल जी की। आपको क्या लगता है, कौन से कारण रहे होंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।